जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक में अर्जुन का ये प्रश्न था कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। तो अर्जुन ने कहा कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर न चाहते हुए भी पाप कर्म करता है। तो इसका उत्तर आज भगवान अगले श्लोक में दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनः महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। भगवान कहते हैं कि काम एष, यह काम है, यही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और ये काम कैसा है? महाशन, मतलब बहुत खाने वाला है, और महापाप्मा, महापापी है। इसलिए है अर्जुन, तो इसको इस विषय में इसको अपना वेरी जान, विद्धि मतलब जान, एनम इसको, यही माने इस विषय में, अर्थात आध्यात्मिक मार्ग का इसको तू वेरी जान, वेरी जान। तो इस श्लोक का अनुवाद ये हुआ, श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको अपना वेरी ही जान। रजोगुण समुद्भव, यहाँ इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो काम है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और 14 अध्याय में भगवान कहेंगे रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भव, कि जो रजोगुण है वो तृष्णा अर्थात कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। और यहाँ कह रहे हैं कि रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है। तो तात्पर्य है कि राग से, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से राग की वृद्धि होती है। तो ये परस्पर वो है। तो रजोगुणी होता है वो महत्वाकांक्षी होता है, उसमें कामना बहुत होती है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि रजोगुण से ये काम उत्पन्न होता है और ये काम ही क्रोध है। जब कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ उत्पन्न होता है, और कामना में बाधा उत्पन्न होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये काम ही क्रोध है। कामेश क्रोधेश, मन चाहिए, कामना पूरी हो गई तो लोभ हो गया, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध होता है। और अगर क्रोध मतलब कामना पूरी करने में बाधा करने वाला अपने से बलवान हो तो क्रोध के बजाय फिर भय उत्पन्न होता है, क्योंकि बलवान के ऊपर तो क्रोध कर नहीं सकते हैं, तो उससे हमें भय लगता है। इसीलिए भगवान ने वीतराग भय क्रोध, भय को भी इसमें कामना, राग और क्रोध के साथ जोड़ा है। तो भगवान समझा रहे हैं कि कामना वाले व्यक्ति को जगत में सुख मिलना तो दूर, जागृत में सुख मिलना तो दूर, स्वप्न में भी सुख नहीं है। रामचरितमानस में कहा है काम अछत सुख सपने हूं नाही, जो चाहते हैं वह ना हो और जो ना चाहते हैं वो हो। इसको दुख कहते हैं। जब हमारी कामना पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है, और जब कामना नहीं हो फिर भी हम कोई बीमार होना चाहता नहीं है, रोगी होना कोई नहीं चाहता है, लेकिन बीमारी आ जाती है तो ये चाहना पूरी होती है, नहीं होती है तो दुख होता है, और अनचाही वस्तु मिल जाती है तो भी दुख होता है। तो नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है।
और जगत की सारी विषय भोग सब नाशवान है। कामना 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 की पूर्ति करना कठिन है, उसका त्याग करना आसान है। कि हर हर जो कामना पूरी होती नहीं है, सब जानते हैं। भगवान दशरथ, राम जी के पिता दशरथ थे, उनकी कामना थी कि राम जी को मैं राज्याभिषेक करूं, उनकी कामना पूरी नहीं हुई, तो फिर हम जैसे लोगों की हर कामना कैसे पूरी होगी? तो कामना पूरी करना बड़ा कठिन काम है और उसका त्याग करना सरल है। तो कामना का त्याग कैसे कर सकते हैं? कामना का त्याग करने के लिए एक तो संतोष चाहिए, कि आपको जितना मिल गया उससे संतोष करो। कि संतोष नहीं होता, इसीलिए फिर और होता है। एक रसगुल्ला खाया कि एक और मिल जाए, एक और मिल जाए, इस तरह से। तो ये कामना, इससे संतोष करने से कामना का त्याग हो सकता है। दूसरा क्या है? दोष दर्शन करना। कि कामना में क्या होगा, मतलब मैं 10 रसगुल्ले के 50 रसगुल्ले खा लूँगा तो क्या होगा? इससे मुझे नुकसान ही होगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है, और इससे मुझे तृप्ति कभी होने वाली नहीं है। तो कामना का त्याग करने के लिए एक तो हमें संतोष रखना पड़ेगा, और उसमें कामना में, विषय में दोष दर्शन करना पड़ेगा। तो कामना भी कई तरह की होती है। जो कामना अपने शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, वो कामना नहीं कहलाती है, उसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे भूख लगती है तो खाना पड़ेगा, प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ेगा। तो ये कामना जो है वो ये पूरी करने जैसी कामना है, और ये कामना के उसमें नहीं आती है। और व्यक्तिगत और जो न्याययुक्त कामना है, लेकिन आप में समर्थ नहीं है, आप उसको पूरी नहीं कर सकते हैं, तो उसको भगवान को सौंप देना चाहिए कि हे भगवान, यथा योग्यम तथा कुरु, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे करें, मेरे बस की बात नहीं है। तो जो आपके बस में नहीं है, उसकी कामना अपने को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और तीसरा ये है कि दूसरों की कामना पूरी करें हम। उससे क्या होगा कि दूसरों को संतोष मिलेगा, आपको भी संतोष मिलेगा, दूसरों को खुश करके आपको भी संतोष मिलेगा, तो आप में अब थोड़ा त्याग की भावना उत्पन्न होगी। इसके अलावा जितनी भी कामना है वो नाजायज कामना है, उचित कामना नहीं है, न्याययुक्त नहीं है, इनका सबका त्याग कर देना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं महाअशनो महापापना। तो महाअशन, अशन मतलब खाना। तो ये कामना कैसी, बहुत खाने वाली है, मतलब इसका कभी पेट भरता ही नहीं है। मतलब कितना भी खिलाते जाओ उसका पेट नहीं भरेगा, कामना भी पूरी होती नहीं है। कामना जैसे कामना खत्म हो जाती है, लेकिन दूसरी कामना फिर उत्पन्न हो जाती है। आपको 100 रुपये मिले, पहले कामना नहीं थी, आपके 100 रुपये मिलने, 100 रुपये की कामना इच्छा हुई, आपने जैसे अपने मेहनत करके 100 रुपये कमा लिए, फिर अब कामना की उस वक्त तो पूर्ति हो गई, लेकिन फिर दूसरी कामना फिर पैदा हो गई कि अब यार 1000 रुपये मिला तो अच्छा है। इस तरह से 1000 मिला है तो 10,000, इस तरह कामना बढ़ती जाती, कभी पूरी तृप्ति नहीं होती है। तो इसलिए इसको महाअश्न कहा है। जैसे अग्नि में कितनी भी लकड़ी डालोगे, अग्नि का पेट नहीं भरता है, वो लकड़ी का आओ आओ ऐसे करता रहता है। तो इस तरह से जो ये कामना जो है वो महाअश्न है, बहुत खाने वाली है, इसकी कभी तृप्ति नहीं होती है। और महापापमा, पापमा इसलिए कहा है, पापी है। पापी क्यों है? क्योंकि कामना से ही सारे कर्म होते हैं। कर्म विकर्म, विकर्म मतलब निषिद्ध कर्म भी कामना से होते हैं। अगर आपका मतलब सीमित कामना है, उचित कामना है, तो कर्म करेंगे। और कामना की बहुत ज़्यादा मतलब आपकी न्यायोचित कामना नहीं है, और कामना बहुत अधिक कामना है, तो इसलिए क्या हुआ, विकर्म करोगे, निषिद्ध कर्म करोगे। तो कामना से क्या होता है, ये चोरी, हिंसा, लूटमार, डकैती, बलात्कार, व्यभिचार, इस कामना का ही कारण है। तो काम, इसलिए भगवान कहते हैं कामना जो है वो बहुत खाने वाली है और महापापी है। महाअश्ना महापापमा। फिर कहते हैं विद्धि एनम ये वैरिणम। तो वैसे क्या लगता है, कामना, हम कामना करते हैं, इसकी पूर्ति हो जाती है, तो हम समझते हैं कि कामना करने से हमें अच्छा लगता है, मतलब हमें कुछ प्राप्ति होती है। अगर कामना नहीं करेंगे तो हम कुछ काम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, कुछ पाएंगे ही नहीं बिना कामना के। तो इसलिए अपने को कामना अपना मित्र लगती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये वास्तव में ये मित्र नहीं, बल्कि इसको शत्रु मान।
क्योंकि ये कामना जो है शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन बाद में ये आपको दुख पहुंचाती है, इसलिए इसको वैरी मान। आध्यात्मिक मार्ग में जो आदमी ज़्यादा इच्छाधारी है वो गरीब कहलाता है, और जो इच्छा का बिल्कुल शून्य इच्छा है वही धनवान कहलाता है, वही अपने परमार्थ की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, जो तूने पूछा था कि अपने पाप कर्म क्यों होते हैं, नीचे में भी कि पाप कर्म जो है कामना की वजह से होते हैं, कामना की आपकी न्यायोचित कामना नहीं हो, अधिक कामना बढ़ जाती है, तो इसलिए आप फिर पाप पुण्य विचार नहीं करते हैं और पाप करने के लिए भी मजबूर होते हैं। इसलिए कामना ही कारण है। काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, काम से ही लोभ उत्पन्न होता है, काम से ही भय उत्पन्न होता है, तो काम ही मूल कारण है, और कामना के इसलिए हमें त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरह से काम, जैसे लिखा आप देखिए, कर्म, काम मतलब इच्छा, कामना, उससे क्या होगा, कल कर्म करेंगे, काम इच्छा, कुछ पाने की इच्छा हुई तो कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो फिर उसके लिए फिर पाप पुण्य कुछ होगा, उसको भोगने के लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो कामना से ही कर्म होता है, कर्म से ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए ये बार बार ये अपने पुनर्जन्म पुनर्मरणम के इसमें चक्र में डालने वाली कामना है। इसलिए कामना को भगवान ने कहा, इसको तू अपने आध्यात्मिक मार्ग का बेरी समझ। जय श्री कृष्ण।